एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पाल सकें। अहमद के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह बचपन से ही ईमानदार, मेहनती और अच्छे स्वभाव का लड़का था। उसका दिल सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था। उसकी माँ उसे हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाती थी और यही बातें उसके जीवन का आधार बन गईं। अहमद के पिता का नाम मियां सलीम था। मियां सलीम एक मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी मेहनत कभी पूरी नहीं होती थी। गांव में उनकी हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें और उनके परिवार को भूखा भी सोना पड़ता था। अहमद की माँ जीनत बीबी, जो बेहद नेक और सच्ची महिला थीं, हमेशा अपने बेटे को सिखाती रहती थीं कि गरीबी और मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अहमद के जीवन में उसकी माँ की यह बातें हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही थीं। अहमद बचपन से ही खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। वह खेतों में काम करते हुए भी अपने आसपास की दुनिया में कुछ अलग करना चाहता था। वह हमेशा सोचता था, अगर मेरी जिंदगी में कभी अच्छा समय आया तो मैं न केवल अपनी गरीबी को दूर करूंगा, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद भी करूंगा। एक दिन अहमद अपनी दिनचर्या के अनुसार गांव के पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। जंगल का रास्ता अहमद को हमेशा आकर्षित करता था, क्योंकि वहां की शांति उसे अंदर से सुकून देती थी। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अहमद ने पास जाकर देखा तो यह एक खूबसूरत चमकती हुई थैली थी। उस थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अहमद को यकीन नहीं हुआ। वह कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोचने लगा, क्या यह किस्मत है? क्या यह मेरे सपनों को सच करने का मौका है? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, और जो चीज तुम बिना मेहनत के पा सकते हो वह तुम्हारे लिए कभी सुख नहीं लेकर आएगी। अहमद ने उसी वक्त फैसला किया कि वह इस थैली को अपने पास नहीं रखेगा। उसने जंगल से बाहर निकलकर गांव में जाकर लोगों से पूछा कि किसी ने अपनी थैली खो दी है या नहीं। कुछ लोग उसे लालच से भरकर झूठ बोलने लगे कि यह थैली उनकी है, लेकिन अहमद ने सभी से एक सवाल किया, बताओ थैली में कितने सिक्के थे? कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। अहमद के दिल में विश्वास था कि सही मालिक को ही यह थैली मिलनी चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के रईस हाजी साहब, जो शहर से वापस आ रहे थे, अहमद से मिले। हाजी साहब ने देखा कि अहमद उनके पास खड़ा है और थैली को लेकर आया है। अहमद ने उन्हें थैली का हाल बताया और उनसे पूछा, हाजी साहब, क्या यह आपकी थैली है? हाजी साहब ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यह मेरी थैली है। मैंने इसे रास्ते में कहीं गिरा दिया था। अहमद ने उनसे थैली के अंदर सिक्कों की संख्या पूछी। हाजी साहब ने सही जवाब दिया और अहमद ने खुशी खुशी थैली उन्हें लौटा दी। हाजी साहब अहमद की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहमद को 5 सोने के सिक्के दिए और उसे अपने खेतों में काम करने का अवसर दिया। अहमद ने इसके बाद पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। वह हाजी साहब की गाइडेंस में खेती की बारीकियां सीखने लगा। वह हर दिन खेतों में अधिक मेहनत करता और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। अहमद का दिल कभी भी गर्व से नहीं भरा। वह हमेशा यही सोचता कि मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ सालों में अहमद ने हाजी साहब के खेतों में काम करके खुद को साबित कर दिया। एक दिन हाजी साहब ने अहमद को अपनी सारी जमीन सौंप दी, क्योंकि उनके पास कोई वारिस नहीं था। अहमद अब गांव का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी में जो सपने देखे थे वे धीरे धीरे पूरे होने लगे, लेकिन अहमद ने कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। वह हमेशा खुद को एक साधारण आदमी ही मानता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया था वह अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत था। अहमद ने अपनी सफलता का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह जानता था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी गरीब बच्चा अपने जीवन को बदल सकता है।
अहमद ने गांव के दूसरे बच्चों को भी अपने संघर्ष और मेहनत की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से ही किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। कुछ साल बाद अहमद की मां बीमार हो गईं। अहमद ने पूरी तरह से अपनी मां का ख्याल रखा। एक दिन जब वह अपनी मां के पास बैठा था तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा दी थी और आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि तुमने मेरी बातों को सच में बदल दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, जो कुछ भी हो, आपकी दुआ और आपकी सिखाई हुई ईमानदारी की बदौलत हो। मां ने प्यार से अहमद का माथा चूमा और इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना उसकी मां की सलाह थी और वह हमेशा उसी रास्ते पर चलता रहा। अहमद का जीवन अब गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझ सकें। अहमद जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वह नहीं जो सोने और चांदी में होती है, बल्कि वह है जो ईमानदारी और सच्चाई में समाई होती है।